सहर बरकतों भरे इफ्तार। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सबीहा। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को ऐसे ही खुश रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शब बारात में पढ़ी जाने वाली 6 रकात नफल नमाज का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से अदा करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो नियत किस तरह से करनी है ये भी आप लोगों को बताऊंगी। ईशा की नमाज को अदा करने के बाद आप ये 6 रकात नफल नमाज पढ़ सकते हैं। तो पहली 2 रकात इस नियत से पढ़ी जाएगी कि या अल्लाह इस नमाज की बरकत से मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम 2 रकात नफल नमाज जो दूसरी 2 रकात अदा करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि या अल्लाह इस नमाज की बरकत से बलाओं से हमारी हिफाजत करना। इन 2 रकातों से अल्लाह ताला तमाम बलाओं से आपकी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा फ़ायदा ये है, जब हम आखिरी की 2 रकात नमाज अदा करेंगे उसकी नीयत ये होगी कि या अल्लाह तेरे सिवा किसी और का मोहताज ना बना। तो इस तरह से 6 रकात नमाज हम पढ़ेंगे 2-2 रकात करके। इन 2-2 रकातों की नीयतें ये होंगी। तो पहली 2 रकात में हम अल्लाह ताला से हमारी उम्र की दुआ मांगेंगे। दूसरी 2 रकात में हम बलाओं से हिफाजती की या किसी भी शर की हिफाजती से हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और आखिरी की 2 रकात में हम अल्लाह ताला के सिवा किसी और का मोहताज ना बनाए, इसकी दुआ करेंगे। वैसे तो 15 शाबान की रात बड़ी ही बाबरकत वाली रात है। 15 शाबान की रात हो या शब कदर की रात, ईद उल फितर की रात, ये जो रातें हैं ना, वो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। और जो 15 शाबान की रात है, इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर नज़र फरमाते हैं और बनु कल्ब के भेड़ियों के जिस्म पर जितने भी बाल हैं उतने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाएंगे। और इस रात की सुबह को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे थे। 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब माफ़ कर दिए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इस नमाज का तरीका बताऊंगी और इसकी नमाज और इस शब बारात की नमाज किस तरह से अदा करनी है, इसकी नीयत किस तरह से करनी है, इसके बारे में बताऊंगी। तो पहली 2 रकात नफल नमाज की नीयत इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दराज़ी उम्र बिल खैर की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो दूसरी 2 रकात की नियत आप इस तरीके से कर सकते हैं। नीयत की मैंने 2 रकात नफल नमाज की दाफ़ाए बला से, वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। और तीसरी 2 रकातों की नियत आप इस तरीके से करें। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नफल नमाज की मखलूक का मोहताज ना होने की, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा क़िबला शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। तो 6 रकात इस नमाज को अदा करना है, 2-2 रकात करके इसको अदा करना है। तो चलिए चलते हैं अब नमाज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस बारे में जानेंगे। तो आप पहले 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। ईशा की नमाज के बाद से इस नमाज को अदा करना है। तो पहले नियत करेंगे। नियत दिल के पख्ते इरादे को कहते हैं। अगर आप ज़ुबान से बोलेंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो पहली 2 रकात की नियत आप इस तरीके से करें। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नफल नमाज की दराज़ाए उम्री की, वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, कहते हुए अल्लाहु अकबर कहें। उसके बाद तकबीर तहरीमा कीजिए और औरतें सीने पर हाथ बांध लेंगी। फिर सबसे पहले सना पढ़िए, अब तऊस तस्मिया पढ़िए, इसके बाद सूरह फातिहा पढ़िए। अब जो भी सूरह आपको याद है उसको पढ़ लीजिए। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और रुकू की तस्बीह को 3 मरतबा पढ़िए। अब समीअल्लाहु लिमन हमिदहु कहते हुए उठिए और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए और 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़िए। सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला। फिर अल्लाहु अकबर करके उठिए और फिर दूसरा सजदा इसी तरह से 3 टाइम सजदे की तस्बीह को पढ़ते हुए दूसरा सजदा भी मुकम्मल कर लीजिए। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए इसी तरह, लेकिन दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़िए और फिर जो भी आपको सूरह याद हो उस सूरह को पढ़ लीजिए।
تو اسی طرح سیم پروسیس کے ساتھ آپ دوسری رکعت کو بھی کمپلیٹ کیجئے۔ تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو تشہد کو پڑھیے۔ تو تشہد کو کمپلیٹ کرنے کے بعد درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیم کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دعائے معصورہ کو پڑھ لیجئے۔ اب آپ کو سلام پھیرنا ہے، اور جب سلام پھیریں گے تو آپ کی نگاہ کندھے کی طرف ہونی چاہیے، اور ہر 2 رکعت کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اب 2 رکعت اپنے نماز مکمل کی تو اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ ایک فل سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے جس نیت سے آپ نے نماز کی، جیسے کہ میں نے پہلے 3 نیتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ سورہ یاسین کو مکمل کرنے کے بعد 21 دفعہ سورہ اخلاص کو آپ کو پڑھنا ہوگا، اور 21 دفعہ سورہ اخلاص کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اپنی جو بھی آپ کے والدین ہیں ان کی عمروں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ رہی 2 رکعت نماز۔ اسی طرح سے آپ آگے 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جلد سے جلد مل جائے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔